नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। ये तो सभी लोग जान गए, पूरा देश जान गया कि बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये मतदान कम क्यों हुआ। अखबार वाले साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा के समर्थक भी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से कम हुआ मतदान का प्रतिशत। तो दैनिक भास्कर अखबार ने तो मतदान प्रतिशत के बगल में छाप दिया है कि कितना टेम्परेचर था। 41% नवादा में मतदान हुआ, वहाँ 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो गर्मी को कारण बताया जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ गर्मी का नहीं है। गर्मी तो 2019 में भी थी, यही तापमान था। 2019 में भी जाड़े में चुनाव नहीं हुआ था, इसी अप्रैल मई में चुनाव हुआ था। इसके बावजूद तब के 2019 के चुनाव से 5 से 7%, 8% तक मतदान कम हुआ है। तो ये सवाल बनता है, गर्मी कारण नहीं है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, ध्यान आपका खींचना चाहूँगा कि ये जो 4 सीटों पर मतदान हुआ, यहाँ 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। तो जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है, जो एक छवि गढ़ी गई है, छवि बनाई गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जब चले जाएंगे क्षेत्र में, किसी इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ की हवा बदल जाती है, वहाँ राजनीति बदल जाती है और भाजपा जो है वो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देती है, जोश भर जाता है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बिहार आए इन 4 सीटों के लिए, चारों सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। उनके प्रचार के बावजूद इतना कम प्रतिशत मतदान क्यों हुआ? तो क्या उनका वो जो चमत्कारी नेतृत्व था, जादुई नेतृत्व है, उनमें जादू करने की क्षमता है, क्या उनका जादू उतर रहा है? सवाल इस पर बात करने की है। तो बातें कुछ तो हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन उनकी सभाओं में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो पहले 2019 वाला जोश कहीं नहीं दिखा। मोदी मोदी के नारे नहीं लगे, वो भीड़ नहीं लगी, और जो भीड़ थी वो रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं कर रही थी, उस तरह से उसमें जोश नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि लाई हुई भीड़ है। और कई जगह तो ऐसे वीडियो भी वायरल हुए कि पैसा दे करके कहा गया था कि हम 350 रुपया मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा, इस नाम पर उनको लाया गया था। तो और मुद्दे जो उन्होंने उठाए, सनातन धर्म का मुद्दा उठाया, जंगल राज का मुद्दा उठाया, मछली खाने का नहीं खाने का, राम मंदिर का, तो यही सब मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी उठाते रहे। इधर विपक्ष का सवाल, विपक्ष ने जो सवाल उठाया वो बेरोजगारी का उठाया, महंगाई का उठाया, नौकरी का सवाल उठाया, और सबसे अंत में एक नया मुद्दा आ गया, वो है संविधान बचाने का। संविधान बचाने को लेके बाकी समाज में उतनी चर्चा नहीं होती है, संविधान का महत्व लोग नहीं समझते हैं, लेकिन दलितों में ये सबसे ज़्यादा, दलितों के एक हिस्से में ये समझ है कि संविधान में जो लिखा गया है, बराबरी का सबको अधिकार दिया गया है, सबको बराबरी का न्याय पाने का सबको अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको विकसित होने का अधिकार है। जो अधिकार दिया गया है वो अंबेडकर ने संविधान के जरिए दिया है। तो संविधान पर जो खतरा है, संविधान बदल देंगे भाजपा के लोग, 400 से पार इनको सीटें आएंगी तो ये कहीं भय एक दलितों में भी बना है। तो सवाल दूसरा, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भी वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा। दूसरी बात कि किसका नहीं बढ़ा होगा, कौन लोग वोट डालने नहीं गए होंगे। तो देखिए, जिनको संविधान पर खतरा लग रहा है वो तबका तो जरूर वोट देने गया होगा, दलित तबका तो जरूर वोट देने गया होगा, जो नौकरी रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं वो तो जरूर वोट देने गए होंगे। हाँ, इसमें जरूर वही लोग वोट देने नहीं गए होंगे जो सनातन धर्म के नाम पर या फिर ऐसे ही जंगल राज, जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उस पर जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं निष्क्रियता उनके भीतर ही है। मैसेज यही जा रहा है कि 4 सीटों में से 2 सीट तो जरूर इंडिया गठबंधन जीत सकता है। कौन 2 सीट जीत सकता है ये हम इस तरह से तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो 40 में 40 का नारा एनडीए का था बिहार में, वो पहले चरण में ही ध्वस्त हो गया है। और देश में भी जो 400 पार का नारा था वो नारा भी ध्वस्त हो गया है, बल्कि उसके पैरेलल एक नया नारा चल रहा है, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं
वहाँ बहुत कड़ी टक्कर है। 12 सीटों पर कल मतदान हुआ और वहाँ बहुत कड़ी टक्कर है और 7 से 8 सीटों पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है। यूपी में जहाँ पर कि भाजपा का जो गढ़ है, हिंदुत्व की राजनीति की जो प्रयोगशाला है, वहाँ भी एक तरफा नहीं है चुनाव, वहाँ भी संघर्ष दिख रहा है। तो मैं ये बात कर रहा था कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बावजूद वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा। सवाल प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर है, उनके जादू पर है कि वो आए लेकिन वो वोट परसेंट नहीं बढ़ा पाए। तो कहीं ना कहीं एक तबका इस चुनाव को लेके निराश है, उसको लगता है कुछ होगा नहीं, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो वही तबका घर में बैठा रह गया, वही तबका वोट देने नहीं गया। लेकिन जो तबका नाराज है, जिसे कुछ करना है, जिसे संविधान बचाना है, जिसे नौकरी चाहिए, वो लोग तो मतदान करने जरूर निकले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वोट कमा है तो किन लोगों का वोट कमा है। तो यहाँ से पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक निराशा, एक हताशा, और वो उनका जो चुनाव प्रचार है वो भी छितराया हुआ है। कल नीतीश कुमार गए, चुनाव प्रचार में निकले और वो एक अलग ही बात उन्होंने की कि 100 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इतना लोग मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण भी एक मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव में आप पर्यावरण पर वोट मांग रहे हैं तो ये बड़ा अजीब है। उधर एक आनंद मोहन का वीडियो वायरल है और उसमें वो 2-3 पिछड़ी जातियों के प्रति जो है वो विवादास्पद बयान दे रहे हैं। तो एनडीए बिखरा बिखरा सा लग रहा है। उनके प्रदेश स्तर के नेता हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, संयुक्त रूप से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ नहीं जमा हो रही है। हाँ, प्रधानमंत्री जहाँ आ रहे हैं वहाँ भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ में वो जोश नहीं दिख रहा है। तो जो 4 सीटों का मतदान हुआ, ये बता देता है कि बिहार में 40 में 40 एनडीए को नहीं मिलने जा रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।